देखो इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे योग में मतलब मेरे जिंदगी में दो बच्चों का सुख है, और वाकई दो बच्चों का सुख है। मेरी शादी अभी हुई है, नहीं हुई है, या कब हो जाएगी, कब हो तक चुकी है आपकी शादी? हो चुकी है। मेरी शादी हो गई है। हाँ। मेरे कितने बच्चे हैं? तो भाग्य में 2 संतान का सुख है। ये बढ़िया है आपका, लेकिन स्वयं कष्ट करना, वो क्या बोलते हैं, स्वयं गड़ा खोदना, स्वयं पानी पीना, ऐसा भाग्य है आपका। किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला भाग्य नहीं है। तो अप्रैल के बाद समय भयंकर है आपका। समय भयंकर माने अच्छा है। अच्छा, मैं तो डर गया था, भयंकर समय का मतलब मैं डर गया था। ये 2023 के बाद समय भयंकर है आपका। मैं बता दूं, ये जो बार बार भयंकर भयंकर बोल रहे हैं ना, ये भयंकर का मतलब उजाला है। अप्रैल 4 तारीख के बाद सही है। और ये बात लिख के रखो, आप बोलो कि बालाजी शास्त्री आए थे, बता के गए, हो गया बोल के। ये बात लिख के रखो। आप नहीं हुआ ना, वैसे शास्त्र छोड़ देंगे आप। जय हिंद, जय भारत, और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और अभी मेरे साथ एक बहुत कम उम्र के जो है ज्योतिष हैं ये, और इनका नाम है बालाजी शास्त्री। और वाकई वाकई सच्चाई है कि वाकई गजब के शास्त्री हैं, वाकई गजब के ज्योतिष हैं। क्यों? अनेकों वीडियो आपने मेरी देखी होंगी चैनल के ऊपर, और इस तरह के ज्योतिषों की भी हम वीडियो बनाते हैं, और ये जांचने के लिए कि ये सही हैं या गलत हैं। लेकिन अभी मैंने ऑफ कैमरा इनसे बहुत सारी चीजें पूछी, बात करी, और बहुत सारे लोगों ने, जिस दफ्तर में अभी मैं मौजूद हूं, यहां पर 3 से 4 लोगों ने अपने बारे में इनसे पूछा, और वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं लोग। एक बार वो है ना भारत, जिनसे बात हुई, यानी कि बुला लो उनको भी। और मैं एक बार फिर बात करूंगा शास्त्री जैसे चाहूंगा कैमरे पर एक बार सभी के सामने एक बार बात करूंगा, और वाकई अगर सही है तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, और गलत है तो मैं बता दूंगा इन्होंने गलत बताया। और मैं बिल्कुल टोटली सेटिस्फाइड हूं 100 का 100%। और जितने लोगों ने इनसे बात की है 100 के 100% वो इनसे सेटिस्फाई होके गए हैं। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका हमारे चैनल में। हाँ बोले। शास्त्री जी, आपने मेरा भी हाथ देखा, बहुत सारे लोगों का आपने यहाँ पे हाथ देखा, मेरे ख्याल से 3-4 लोगों का तो मैंने दिखवाया था आपको। कैसे ये सारी चीजें बताते हो कि बिल्कुल सही आपने बताया? बस ज्ञान लिया है, बचपन से ज्ञान लिया है। वो हिसाब से हस्तरेखा, फेस रीडिंग का ज्ञान है। वो हिसाब से जो भी है हमने बता दिया जो भी था। अभी जैसे आपने मुझे मेरे बारे में बताया कि मेरे 2 बच्चों का योग है, और वाकई देखो इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे योग में मतलब मेरे जिंदगी में 2 बच्चों का सुख है, और वाकई 2 बच्चों का सुख है। मेरी शादी मैंने इनसे पूछा हो गई है, और इन्होंने बता दिया हाँ मेरी शादी हो गई। अच्छा, एक बार और कैमरे पे हम एक लास्ट चीज और, 1-2 चीजें और रख लेते हैं, ताकि लोगों को ये रहेगा कंफर्म कि हाँ वाकई वो चीज आपने सही बताया। घर में कोई रोग परेशानी दुख वगैरह? मेरे घर में तो है, तो मैंने जैसे कि कहा, एक छोटा सा मेडिसिन का खर्च मैंने कहा था आपको। जैसे कि मैंने कहा आने वाला है, छोटा मोटा, इतना बड़ा नहीं है, छोटा मोटा है। बाकी टेंशन का आपका नहीं है। भाग्य भाग्य भयंकर है आपका। भयंकर माने अच्छा भाग्य है। बस अभी क्या है, थोड़ा सा एक 6 बज गए, 6 बज के बाद जो क्या बोलते हैं, वो क्या, सूरज जो हो जाता है ना, डाउन हो जाता है, तब नहीं बताते हम। 6 बजे के बाद नहीं बताते। तो अभी एक आध चीज बता पाएंगे आप पॉइंट पे आके पूछो जो भी है। ठीक है, पॉइंट पे। ये सच्चाई है, देखो मेरे घर में मेरी माता जी के साथ है थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम, तो उनकी दवाई वगैरह चलती रहती है रेगुलर। हम कितने भाई हैं? आप वो आपके पिताजी के हाथ में देखना होगा। अच्छा, ठीक है। अगर मैं बता दूं कि मेरा एक भाई है और क्या नाम है, तो वो कैसा है, वो बता पाओगे थोड़ा बहुत? फेस वगैरह देख के, हाथ वगैरह उनका देख के बताएंगे। ठीक है। और कोई मेरे बारे में कुछ और बता दो, कुछ भी बता दो, चाहे हाथ देख के, मेरा फेस देख के, कुछ भी मेरे बारे में आगे 1-2-3 चीजें। मैंने जो कहा था आपको, आगे भाग्य में ये 2023 के बाद समय भयंकर है आपका। मैं बता दूं, ये जो बार बार भयंकर भयंकर बोल रहे हैं ना, ये भयंकर का मतलब उजाला है। हाँ। अच्छा, बस अच्छा, टेंशन वाले कुछ बात नहीं है। मैंने जैसे कि कहा, लोगों जलते हैं बहुत आपसे, मैंने जो पहले कहा था। बस बाकी कुछ टेंशन वाला है भी नहीं। अभी क्या, हम नियम तोड़ नहीं सकते हमारा, ऐसा है नियम। मैंने जैसे कि मैंने कहा 6 बज के जा रहे हैं, तो उन्हें बता नहीं सकते। ठीक है। 2023 के बाद मेरा सही है, या 2023 से ही स्टार्टिंग से सही है? अप्रैल के बाद, अप्रैल 4 तारीख के बाद सही है। और ये बात लिख के रखो, आप बोलो कि बालाजी शास्त्री
आए थे बता के गए, हो गया बोल के। ये बात लिख के रखो आप, नहीं हुआ ना वैसे शास्त्र छोड़ देंगे हम। इतनी बड़ी बात, क्या बात कर रहे हो? इतनी बड़ी बात कह रहे हो। 4 अप्रैल के बाद बिल्कुल गजब होने वाला, मतलब बिल्कुल, जैसे कि छत टूट के पैसा नहीं गिरेगा, बस जहाँ पे लाखों का नुकसान होने वाला है वहां 100 रुपए का नुकसान होगा। जहाँ पे गर्दन कटने वाली है वहां पे उंगली कटेगी, ऐसा। अदरवाइज रोहित म्हणजे नुकसान, जो बोलते हैं जो होना है वो होगा, छोटे में होके चला जाएगा। और अदरवाइज ये कह रहे हैं कि मतलब अपनी शास्त्री छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब मेरा काम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, जरूर बढ़ेगा। ये कैसे पता लगा आपको? ये फेस के हिसाब से अच्छा, थोड़ा सा फेस के हिसाब से पता लगा। फेस से। ये हाथ से भी पता लगता है? हाँ, हाथ से, फेस से, जो रेखा होती है उससे पता चलता है। मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको। मुझे पहले मेरा ना भूतकाल का बता दो कि मेरे साथ क्या बीता है। नाम क्या बोले आपका? दिनेश। दिनेश। दिनेश गर्ग जैन। जैन हो जी। मुझे तो अच्छा लगेगा भाई, कोई 18 वर्ष की उम्र में, मतलब कम उम्र में, कम उम्र कम उम्र में। साहब मेरा पूरी बात सुनो। हम पहले आए थे, हमारे गुरुजी के जजमान है इधर, मैंने जो कहा रोहिणी में, उनसे मिलने आए थे। उनको जो भी उनका पहले हमारे गुरुजी ने उनके पास आया, जो भी उनका काम था, कुछ भी हम साउथ तिरुपति उनके लिए प्रसाद लाके उनको दे के आए। बस मुझे थोड़ा हस्तरेखा का ज्ञान है भाई। फिर भी इतनी कम उम्र में ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? चाहे वो थोड़ा ही ज्ञान सही, थोड़ा ही है। बाद में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको ज्ञान थोड़ा ही सही, लेकिन इस उम्र में होना बहुत बड़ी बात है। आज बड़े बड़ों को ये ज्ञान नहीं है। बताओ। भूतकाल का तो मुझे उतना थोड़ा थोड़ा है ज्ञान। थोड़ा ही बता दो भाई। जैसे कि आपका मैं भाग्य देख रहा हूँ, स्वयं का कष्ट किया हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है आपका। मेरा भविष्य बता रहे हो या भूतकाल बता रहे हो? नहीं, मैं जो भी है स्पष्ट बता रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मेरे साथ जो बीता है, मेरे साथ क्या बीता है भूतकाल, क्या क्या मेरे साथ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है? उतना डीप में जाने का ज्ञान नहीं है साहब, लेकिन जो भी है थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से मैं बताता हूँ। अच्छा, वर्तमान में बता दो मेरे साथ। आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है? तो भगवान हो, मैं भगवान हूँ साहब। मुझे नहीं पता भाई। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शास्त्र के हिसाब से मुझे जो है मैं बताता हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्या होने वाला है वो बता पाओगे? जो बीता है और जो मेरे साथ चल रहा है वो नहीं बता पाओगे? मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप सुन के जो गलत है जो सही है मुझे बोलो, ठीक है? ठीक है। नाम आपने क्या कहा? दिनेश गर्ग जैन। दिनेश जी, जैसे कि मैं आपका हस्ते देखा हूँ, एक शुक्र का हाथ माना जाता है आपका। शुक्र के माने बचपन से शौकीन व्यक्ति हो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे में बैठना, अच्छे में उठना। पर भाग्य की जैसे कि देखा हो, हाथ में पैसा आपके लेकिन टिकता नहीं है, और जितना पढ़ाई का ज्ञान जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। भाग्य में हेल्थ रेखा आपकी कमजोर है, कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके हेल्थ में, कंटो नाभिक घुटने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। भाग्य में 2 संतान का सुख माना जा रहा है आपके। नहीं, लेकिन मेरे शरीर में तो कोई भी रोग नहीं है भाई। रोग नहीं कहा, दिक्कत है आने वाले टाइम में। अच्छा, भविष्य में? कंटो नाभिक घुटने में कहीं ना कहीं है, भविष्य में होगी। अच्छा, वो तो बड़ी वाली 2 लाख 3 लाख का खर्चा नहीं है, कुछ एक छोटा मोटा जो भी होता है उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। मेरी शादी अभी हुई है, नहीं हुई है, या कब हो जाएगी, कब हो चुकी है आपकी शादी? हो चुकी है। मेरी शादी हो गई है। हाँ। मेरे कितने बच्चे हैं? तो भाग्य में 2 संतान का सुख है। अच्छा, दोनों लड़के हैं, लड़की है, क्या है? सुख दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि बोलते हैं बुढ़ापा में जो आपकी लाठी बोलते हैं वो। भाग्य बढ़िया है आपका, लेकिन स्वयं कष्ट करना, वो क्या बोलते हैं, स्वयं गड़ा खोदना, स्वयं पानी पीना, ऐसा भाग्य है आपका। किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला भाग्य नहीं है। फेस गुरु का है, धार्मिक व्यक्ति हो, बचपन से किसी का अच्छा करना, कोई भी आपके स्थान पे आए खाली नहीं जाना, कहीं ना कहीं घर परिवार से कहीं ना कहीं टेंशन लेके चलने वाला भाग्य है आपका। बैठना एक जगह, सोचना 4 जगह की। थोड़ा क्लियर करो एक बार। बैठे हो एक जगह, सोचते हो 4 जगह की। कहाँ से बाहर का पैसा आने वाला, ये हो गया आपका। कहीं ना कहीं जो भी आपका देना है, क्या बोलते हैं, हिंदी थोड़ा मुझे नहीं आ रहा। हाँ, कोई बात नहीं। जो आपको देने वाले वो दे रहे नहीं टाइम पे। जैसे कि देखा अप्रैल के बाद समय भयंकर है आपका। समय भयंकर माने अच्छा है। अच्छा, मैं तो डर गया था, भयंकर समय का मतलब मैं डर गया था। समय भयंकर माने कि अच्छा है, बालाजी महाराज की कृपा से अच्छा है, बाकी टेंशन वाली कुछ बात नहीं है, भाग्य बढ़िया है। और कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल के अंदर इससे बड़ा कहीं ना कहीं स्थान लेने का योग दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे कि बड़ा
इससे बड़ा खुद का कुछ लेना, स्वयं पार्टनरशिप में करना, ऐसा योग है। बस क्या कोई भी कार्य करो, प्रचार मत करो, होने वाले काम रुक जाते हैं आपके, होते होते जो बोलते हैं अपन वो रुक जाते हैं बस। और भी कुछ बता दो मेरे को मेरे बारे में। आपका भाग्य बड़ा है, बढ़िया है। कहीं ना कहीं घर परिवार में मेडिसिन खर्च दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि कहीं ना कहीं जो चलता है वैसे। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे। नहीं, मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा। ठीक है। अब भाग्य बढ़िया है, टेंशन नहीं है। बस क्या मार्केट में लोग हैं बहुत जलते बहुत है आपसे। वो सही कैसे हो सकते हैं? सही क्या है, आप सब हंस रहे भी थे कोई? अब वो तो वैसे ही हंसे, मतलब सही कैसे हो सकते हैं? जो जलते हैं उनको सही कैसे किया जा सकता है? सही क्या है, अपने अपने हिसाब से रहना पड़ेगा। जो जलना है उसका, उनका तो जलना एक काम है, अपन अपने हिसाब से जगना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जलने वाले हैं, सही बता रहा हूँ, वो जलते रहेंगे। कहते हैं ना, मस्त राजा हाथी बिल्कुल चलता रहता है और जलने वाले जलते रहेंगे। मतलब मैं अपने काम को यूं ही करता रहूंगा और जो जलने वाले हैं वो जलते रहे, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे खिलाफ बोलने वाले बोलते रहे, मुझे तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मेरा जो काम है, अगर मेरा दिल मानता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर, मैं सही कर रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली सही ही करूंगा और मैं वही करूंगा जो मेरा दिल मानता है। जलने वाले जितना मर्जी जलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं इनके बारे में। इनसे मैंने अपने हाथ दिखाया है और तमाम चीजें इनसे मैंने बात की थी, और कि मेरे कितने बच्चों का सहयोग है, मेरी शादी हुई है नहीं हुई है, या क्या नाम है, मेडिकल इश्यूज, जो भी चीजें इन्होंने बताई वो 100 की 100% जो है बिल्कुल सही है। लेकिन मैं फिर आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने जो इनसे बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके ऊपर पूरा भरोसा करें। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इनके ऊपर भरोसा करें या ना करें, ये आपका अपना डिसीजन है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते जो मैं पूछ सकता था मैंने पूछा, और उन्होंने जो बताया वो 100% बिल्कुल सही बताया है। और साथ साथ में 3 से 4 लोगों ने एक बार अपना तरीके से इन्होंने इनसे बात करने का प्रयास किया, अपना हाथ वगैरह दिखाया, और वो भी लोग सेटिस्फाई होके गए हैं। और मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि मैं इनका प्रचार कर रहा हूं। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ मैंने जो है एक्सपीरियंस बताया है कि जो मैंने इनसे सवाल पूछे या जो मैंने जानकारी ली, जो इन्होंने जानकारी दी है, वो लगभग बिल्कुल जो है सही थी। इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी कभी आपको इस तरह से कोई ज्योतिष मिले, तो आप भी जांच परख जरूर करें, अंधविश्वास में ना पड़ें। जबरदस्ती किसी को सही कहना या जबरदस्ती किसी को गलत कहना, वो बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि जब मैंने शुरुआत इनसे करी थी कैमरे और माइक को लेके, तो ये थोड़े से घबरा टाइप के गए थे और इन्हों को लगा कि सवाल एकदम से ऐसे कोई कैमरे पे कैसे कर सकता है। और लाजमी बात है, देखो मेरा काम है, हमारा पहली बार है ऐसे कैमरे पे जो करते भविष्य, ये पहली बार है। हमारा काम है, हम पत्रकार हैं, तो कोशिश करते हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम कैमरे पे बात करें तो किस सामने वाले को गलत ठहराना है, या सामने वाले को गलत है तो सही ठहराना है। सही है तो सही दिखाएंगे, गलत है तो गलत। तो मैंने आपको गलत तो नहीं कोई मिसबिहेव नहीं किया मैंने आपसे, कोई पैसा लिया मैंने, नहीं, कुछ और किया हो? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है कि अगर वो सही है तो सही दिखाएं और गलत है तो गलत दिखाएं, ताकि लोगों के सामने जो सच है वो सामने आ सके। फिर बता दूं अंत में, अंधविश्वास में ना पड़े। अगर आपका कर्म सही है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आप अपने कर्मों पे विश्वास करें, आप अपने धर्म पे विश्वास करें और आप अपनी नीयत सही रखें, तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।